नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पटेल। सभी को जय श्री राधे। कल अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया था और आज हमारी इंग्लिश की ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी संख्या 8 है और वो सामने लिखे हैं। जैसे देख लो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। और कल मैंने बताया भी था आप सभी को कि हम इनको बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य और अवस्था। फिर से सुनना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था। एक बार और सुन लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य और अवस्था, इनके नाम को अपन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको कि नाउन जो है वो प्राय 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर आपको जब आप नाउन पढ़ोगे तो आप इन 5 ही प्रकार के बारे में पढ़ोगे। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। देखो, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा है मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। साथ साथ में आप एक काम और करना कि लिखते जाना, ठीक है। वीडियो को रोक रोक कर और जो मैं बोलता जाऊं उसको आप लिखते जाना। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अच्छे से सुनना। प्रॉपर नाउन से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम। फिर से सुनना, व्यक्ति हो जैसे कोई राम श्याम घनश्याम। वस्तु हो, ठीक है, जैसे वस्तु चेयर हो गई, टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, ठीक है। स्थान हो दमोह, सागर, मध्य प्रदेश, भारत। तो ये क्या है? ये आपके प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन से तात्पर्य हमारा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से है। क्लियर है? अगला अपन देखते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मैंने यहाँ पर दिया भी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको एक बार देख सकते हो। प्रॉपर नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। इसमें लिखा है उसेन बोल्ट और प्लेस में लिखा है सबसे पहले इंग्लैंड, लंदन, फ्रांस। तो ये बाहर की इमेज है तो बाहर के नाम लिखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है, ठीक है। जैसे अपन बोल सकते हैं पर्सन में राम श्याम और रावण। प्लेस में बोल सकते हैं वो दमोह, कटनी, भोपाल, इंदौर, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर। ये प्लेस के नाम हैं जो कि प्रॉपर नाउन में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में अपन बोल सकते हैं सेबी हो गया और आरबीआई हो गया। ये सब आपके क्या हैं? प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया? अगला अपन देखते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? देखो, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में समझ लेते हैं कि जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के, फिर से सुनना, जिस नाउन से या फिर जिस संज्ञा से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। नहीं आया समझ में? भाई आपने कोई एक नाम बोला जिससे किसी विशेष वर्ग को पहचाना जा रहा है। जैसे मैं बोलूं लड़का। अब लड़का आप समझ गए कि लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पापा के हेलीकॉप्टर के बारे में बात हो रही है। दूसरा मैं बोलूँ गर्ल्स, पापा की परी के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? विलेज, आप समझ जाओगे विलेज क्या होता है। एक ऐसा टाउन होता है जहाँ पर कुछ लोग, मैक्सिमम 1500 लोग रहते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा भी रहते हैं तो वो क्या होता है? विलेज। सिटी, तो ये क्या है? ये आपके कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। क्लियर है? कॉमन नाउन से आप समझ गए कि एक ऐसा नाम है जिससे पूरे वर्ग यानी पूरे ग्रुप या जाति का बोध हो। आप इसमें गाय बोल सकते हो, बकरी बोल सकते हो। अब आपकी गाय का यदि कुछ नाम है तो आप फिर उस गाय वो फिर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है कलेक्टिव नाउन। आप कॉमन नाउन को देखना चाहो तो मैं यहाँ पर इसको जूम करे दे रहा हूँ। जूम हो जाओ भाई, ये रहा, ये देखो, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन के उदाहरण हैं।
जिस संज्ञा से किसी एक ही वर्ग या जाति के प्रत्येक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे अपन कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। तो देखो कलेक्टिव से समझ में ही आ रहा है कोई ग्रुप है, और ऐसा शब्द जिससे किसी ग्रुप का बोध हो वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। और ये कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब यदि इस कलेक्टिव नाउन में कोई व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा, नहीं तो कलेक्टिव नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लॉक, ठीक है, जूरी, कमेटी, टीम, क्राउड, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। क्लियर है? क्लास, सब कलेक्टिव नाउन है। तो आप चाहे तो कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा सबसे लास्ट में, ये देखो। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। चींटियों का जो ग्रुप है उसे कॉलोनी कहते हैं, तो कॉलोनी एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। अंडों का ग्रुप जो होता है उसे क्लच बोलते हैं, जिसमें अंडे रखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये रहा चाबी, चाबियों का क्या बोलते हैं आप? चाबियों का समूह बोलते कि चाबियों की भीड़ बोलते? चाबियों का गुच्छा बोलते हो। ठीक है ना, तो गुच्छा क्या है? एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ये फॉरेस्ट, जंगल, जंगल भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और ये जंगल हमेशा क्या रहेगा? देखो जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो कायदे से ये प्लूरल होना चाहिए? नहीं, तो ये प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जंगल एक शब्द है जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सिंगुलर होगा, तो कलेक्टिव नाउन आप पर बन जाएगा। अच्छा, कुछ मैंने कलेक्टिव नाउन आपको दिए हैं जो आपको घर पे करना है। घर पे वैसे वीडियो ही देख रहे हो, उसको आपको स्वयं से करना है। तो ये है, ये है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है, और मिला के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है ग्रुप पे। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अगला जो नाउन है वो कौन सा है? अगला नाउन आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखो भैया, ऐसा नाम जिसे हम महसूस बस कर सकते हैं। आपके जो बॉडी ऑफ सेंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, इनसे आप उनको छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। यदि अपन इसका हिंदी में नाम जानना चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट को बोलेंगे अपन भाववाचक संज्ञा। अब भाव है, इसको आप क्या कर सकते हो? केवल और केवल महसूस कर सकते हो। जैसे ईमानदारी हो गया, ठीक है ना, बेईमानी हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। जैसे बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, तो ऑनेस्टी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देख लो, कुछ मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए होंगे, तो आप यहाँ पर, ये रहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा आपके हाँ, ये रही एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते, महसूस, ओनली महसूस कर सकते हो। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैट्रेड, ठीक है ना, एक्शन, पॉवर्टी, यूथ, ये सब आपकी क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है? इनको आप चाहो तो लिख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण आप लिख सकते हो। जैसे ये लिखा, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। अगला जो आपका नाउन बचता है वो है मटेरियल नाउन। क्लियर है? लास्ट नाउन है आपका मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? देखो, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। फिर से सुनना, ऐसा पदार्थ जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकते हैं उसे अपन मटेरियल नाउन कहेंगे। तो ये कुछ मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, एयर, ब्रिक, पेट्रोल, राइस,
हनी। तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, मटेरियल नाउन है। आप इनको लिख लेना, क्लियर है। तो एक बार अपन इनको क्या अब अपन क्या करते हैं, इनको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने नाउन पढ़ा था, नाउन, ठीक है, नाउन। और नाउन में हमने 5 प्रकार पढ़े। पहला क्या था आपका, पहला था आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा आपका नाउन था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर चौथा नाउन था आपका, चौथा नाउन था मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल, मटेरियल नाउन। और पांचवा जो आपका नाउन था वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ये ए है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपने 5 प्रकार के नाउन पढ़ लिए, क्लियर है। अब कल हम क्या करेंगे, कल अपन नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि नंबर के आधार पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन ऐसे जिन्हें गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे जिन्हें नहीं गिना जा सकता है। तो इन्हीं नंबरों के आधार पर नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि प्लूरल नाउन बनाने की क्या क्या रूल्स हैं और किस में एस लगेगा, किस में ई एस लगेगा, किस में किस तरीके की सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदला जा सकता है। तो कल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है नाउन के ऊपर, इसको आप मिस नहीं करना। तो आज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा लो कि जब कल की वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।